अपनी बात को और आगे बढ़ाएं तो अपने मित्र से मैं कह के आया था कल से लड़की हंसेगी नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो जब अगले दिन हम पहुँचे कॉलेज, डिग्री कॉलेज जब गए तो देवी जी खड़ी थी, 4-5 लड़कियां और थीं, लगभग 7 लड़कियां थीं। मैं गया उनके पास, हमने कहा मुझे गणित का एक सवाल यानी मैथ का एक सवाल समझ नहीं आ रहा है। सीधे कहा, हमने कहा आपकी मैथ बहुत अच्छी है। तो मन में खुशी हुई उन्हें, हम चेहरा भाप गए। हमने कहा गणित का हमारा ये मैथ का सवाल ये है कि हमारी शक्ल में ऐसी कौन सी खराबी है जिसे देखते ही लड़कियों को हंसी आ जाती है। अब वो कुछ बोले ना, तो उन्होंने कहा यहाँ तो भी कोई नहीं हंसा है। अरे हमने कहा वो पहले की बात बता रहे हैं, कहीं रिश्तेदारी में जाएं तो यही हाल हो जाता है, यहाँ भी यही हो जाता है, जहाँ जाएं तो ये लड़कियाँ देख कर ही हंसना चालू कर देती हैं। हमने ऐसे ही कहा, हमने कहा लगता है आपके पास उत्तर है नहीं। तो ऐसे से किया, मैं चला आया। बस एक बात पूछना भूल गया मजाक के विषय में वो तो प्रश्न ही बना रहा। तो ऐसा किया तो अब कुछ दोस्त कहते हैं, अरे एक तो पास में, अरे दिलीप भाई हमें तो ये नहीं लगता था कि तुम बात कर पाओगे, तुम सबके सामने बात कर लिए, अरे तुम बड़ा जी। तो हमने कहा है जब ज़रूरत पड़ती तो बात कर लेते हैं। अब वो बेचारी परेशान हुई होंगी कि लगभग 2.5 साल हो गया, बंदा बोला नहीं, कितना भी परेशान किया बोला नहीं, आज बोल दिया इसने। तो ऐसा किया। फिर अगले दिन कुछ दिन बाद वो था वाइवा था मैथ का, तो बैठी, हमने क्यों उलझन हो रही, तो कह रहे तो ऐसे ही थे हम दिमाग सही टाइम पे सही चलता है। तो ऐसा हुआ। तो आज भी याद है ये सब ऐसे नोक झोंक टॉम एंड जेरी की तरह चलता रहता था। अब आज चूहे ठहरे हम हाथ लगना नहीं है कुछ भी करो, कहीं से कहीं से निकलना होता था। तो ऐसा हुआ। अब एग्ज़ाम का भी समय था, एग्ज़ाम भी देने थे, और आध्यात्मिक गुरु से तो बात होती ही रहती थी। शक्तिमान की तरह 8 चक्र 7 जो चक्र होते हैं वो जागृत करने के चक्कर में पड़े थे हम। सीधा ध्यान अध्यात्म की ओर चल रहा था, किसी को कुछ नहीं सुना, बस सीधा टारगेट। क्योंकि जिस इरादे पे हम चलते हैं फिर चलते ही रहते हैं, इधर उधर कोई भटकाता नहीं है। तो ऐसा था। और एक बार बीएससी में ही था, फौजी भैया जा रहे थे अपनी नौकरी पर, तो उनको अपनी साइकिल में बैठा के लिए जा रहा था 1 किलोमीटर बस स्टैंड तक। तब उन्होंने उनसे कहा था भैया हम बताएंगे जिया कैसे जाता है, लोगों को जीने का तरीका बताएंगे। ये बीएससी में कहा था। ऐसे ही मैं कह देता था। तो एग्ज़ाम हो गए, हम पास हो गए। अब एमएससी का एंट्रेंस दिया मैथ का, क्राइस्ट चर्च कॉलेज मिला हमको कानपुर का, बड़े चौराहे के पास जो है। अब हमने अपने आदर जी के पास फ़ोन किया, उनसे हमेशा बात करता था, कोई भी दिक्कत होती बताता। केले खा ले सर जी आज पेट दर्द कर रहा, तो बड़े ढंग से अच्छा दिली, मतलब कभी भी उन्होंने इग्नोर मुझे नहीं कभी किया। जब भी फ़ोन किया बड़े कायदे से बात किया। जितनी डिग्रियां की उनका भी हाथ है, वो रास्ता बताते रहे इंटर के बाद, आज भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो हम फ़ोन किए, हमने गुरुजी, वही थोड़ा दुलारपन में बात किया, तो आदत ही है हमारी, गुरुजी अब हमें कानपुर जाना पड़ेगा, एमएससी में कॉलेज मिल गया है, कानपुर रहना पड़ेगा। तुरंत बोले
उनके उत्तर बड़े गजब के होते हैं। अरे दिलीप कुमार, कोई सज़ा मिली है क्या जो काटने जाना है तुम्हें? पढ़ने तो ही जाना है। तो ऐसे ही वो हमेशा बात करते थे, क्योंकि जब भी मैं उनके पास जाता हूँ कुछ ना कुछ सीख के चला आता हूँ। उनमें सादगी है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अपने अपने के पास जा रहा हूँ, इतना उनसे लगा। अब कानपुर गए, एडमिशन हुआ, अब स्कूल यानी कॉलेज जाने लगे। पहली बार घर से बाहर रह रहे थे, अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर पढ़ने का जुनून था तो पढ़ना था। वहाँ भी बहुत सीखा। फर्स्ट ईयर में ऐसी ऐसी थोड़ी छोटी छोटी घटनाएं हुई कि हमने उनसे भी सीखा। अब लोग तो बीच बीच में कह देते थे कि अब तुम बीएससी में जा रहे हो, अब बदल जाओगे, अब एमएससी में कानपुर जा रहे हो तो अब बिगड़ जाओगे। हमने कहा अच्छा। ये भी कहते हैं विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई थी, तुम्हारी भी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी कि हमें पावर देती थी। हमने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। और जब एमएससी में गए तो और थोड़ा सा थक तो गए ही थे मन से, लोग हमारी बात समझ नहीं पाते थे, तकलीफ़ तो होती थी। ऐसा लगता छोड़ो यार, हटाओ, दुनिया को समझाना ये सब बेकार की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं, कोई समझता नहीं है। सब कहीं पागल कह देते हैं, कहीं कुछ कह देते हैं। अरे हमें तो हमारे मुंह पे कभी कभी गलिया भी दिया गया है, ऐसा भी हमारे साथ हुआ है। एक बार गए थे एग्ज़ाम देने, उसी के बीच में याद नहीं एमएससी में गए थे कि एमएससी में ही गए थे, तो हम ताजमहल देखने गए। उसके अंदर जैसे गए तो हमें रिसर्च टाइप की आदत ही रही कि किसी चीज़ को बिल्कुल परीक्षण करके देखना। तो हम उसके टाइल्स देखने तो चले जा रहे थे, गर्दन झुकाए ऐसे ऐसे देख रहे थे आराम से, बहुत गौर से देखते चले जा रहे थे। तो आगे लगा होगा बोर्ड कि आगे नहीं जाना है, हम थोड़ा जब गर्दन नीचे करेंगे तो कहाँ से देख पाएंगे। अब वहाँ एक गार्ड नहीं था, व्यक्ति था, उसने गलिया के हमसे कहा दिखता नहीं, इधर जाओ। हम देखे, हमने कहा देखा है बस, लेकिन थोड़ी दूर पे ही थे हम, बस देख रहे थे। तो हमें लगा देखो इसको गाली नहीं देनी चाहिए थी, अरे प्यार से बता देता, हम चले जाते, हम जानबूझ के थोड़ी गलतियाँ करेंगे। पर लोगों को क्या, उन्हें तो अपना दिखाना ही है। तो ऐसा था। और तकलीफ़ तो होती ही है, जब बिना वजह कोई कुछ कहे तो तकलीफ़ होती है। भले रिएक्शन ना दें, बर्दाश्त कर लें, तकलीफ़ तो होती है। कोई भी दुख नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं कि हमसे प्यार से ही व्यवहार किया जाए। सब चाहते हैं प्यार से व्यवहार किया जाए, पर दूसरे के साथ नहीं कर पाते हैं। तो जैसे एमएससी में गए थे तो एक नानी जी, मतलब प्रोफेसर रही होंगी मैथ की, तू अपनी स्पीच देने आई, तो कहने लगी हम तुम्हारी नानी जी हैं। हम भी पीछे बैठे सुन रहे थे। अब उन्होंने कहा तो हमने सुना, हमने कहा यार बड़ी आफत है, ये समय छोड़ेगा नहीं हमको, हमारे पीछे पड़े रहता है ये। फिर बताते हैं कि क्या उन्होंने कहा, वहाँ से कुछ समझ में आया था और शायद वहीं से ऐसा हुआ कि आगे चलकर वो चीज़ मैंने निकाल ली। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, क्योंकि ज्ञान, पहले से बता दूं कि ज्ञान जैसा कोई होता नहीं है। वो आपको शुद्ध कर देगा, रास्ता दिखाएगा। मैं सच्चे ज्ञान की बात कर रहा हूँ, सबके लिए उपयोगी होता है सच्चा ज्ञान। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। सर्दियों का मौसम भी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर है तो सब सही है। अगर शरीर गड़बड़ हुआ तो समस्या कोई साथ नहीं देगा। फिर ठीक, मिलते हैं।